नमस्कार स्टूडेंट, आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस टॉपिक करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस प्रकार की इमेज बनाई जाती है वो देखते हैं। प्रतिबिंब तो लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब इस केस में आपको पता है, जैसे मिरर दर्पण के केस में हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो हमको F2 प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा और साइज पॉइंट साइज होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो देखते हैं कैसे। ये F1, ये 2F1, F2, 2F2। मान लेते हैं कि बहुत दूर से रेज इन्फिनिटी से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेंगी? प्रिंसिपल फोकस से। इधर से भी आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमको पता ही है एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी हमारी? F2 है, तो एट F2। साइज ऑफ द इमेज, तो साइज आपको दिख रहा है, ये पॉइंट साइज है। मैंने आपको बताया था साइज कैसे नोट करते हैं, कि जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन के बाद किरणें मिलती हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका साइज होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिल रही है तो जीरो साइज हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट साइज हो गया। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट में देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ये कहाँ था हमारा? इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर था। और नेक्स्ट केस में हम देखते हैं if object beyond 2F1, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 से परे हो, अगर वस्तु 2F1 से परे हो तो क्या हो जाएगा? ये F1, 2F1, F2, 2F2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से पास करेगी फर्स्ट लॉ के अनुसार। सेकंड हम मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो यहाँ तो देखते हैं कि ये
position of the object beyond 2f1, position of the image between f2 एंड 2f2, तो f2 और 2f2 के बीच में है पोजीशन, और नीचे है साइज ऑफ द इमेज क्या है, ये साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है, ये इमेज का है, तो डिमिनिश्ड है, छोटा है, और रियल एंड इन्वर्टेड, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट, if object at 2f1, अगर वस्तु 2f1 पर हो, अगर वस्तु 2f1 पर हो तो क्या करेंगे, ये f1 2f1 f2 2f2, यहाँ पे अगर वस्तु है तो ये रे पैरेलल जाएगी और f2 से पास करेगी, दूसरी मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से आई और ये चली गई, तो ये कहाँ पे मिल रही है, f2 f2, तो देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2f1, पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2f2, साइज ऑफ द इमेज दोनों का सेम ही साइज है, सेम साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, if object between f1 and 2f1, अगर वस्तु f1 और 2f1 के बीच हो, कहाँ हो, f1 और 2f1 के बीच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f1 2f1 f2 2f2, यहाँ पे अगर वस्तु है हमारी तो एक रे ऐसे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, दूसरी मान लेते हैं यहाँ से गई यहाँ, तो देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2f2 है, साइज एनलार्ज है, बड़ा है इसके कंपैरिजन में, और रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, if object at f1, अगर वस्तु f1 पर हो, f1 पे होगी तो क्या होगा, f1 2f1 f2 2f2, तो यहाँ पे है अगर, तो यहाँ से पैरेलल जाएगी एक रे, यहाँ से पास करेगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से मान लेता हूँ, तो ये इस टाइप से चली जाएंगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट f1, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, और काफी दूर जाके मिलेंगी तो हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट,
और आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हमने मिरर के केस में लिखा है, इसी ये बनानी है इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम बनाना है, और जैसे दर्पण के केस में लिखा था, मिरर में लिखा है, बिल्कुल उसी टाइप से एकदम बनाना है। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, अगर वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर और प्रकाशित केंद्र O के बीच हो, F1 to F1, F2 to F2, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, यहाँ से जाएगी एक रे, यहाँ से पास कर जाएगी, एक मान लेता हूँ यहाँ से जा रही है, तो इन दोनों का जो माउथ है वो ओपन हो गया है, ऐसे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसलिए हम इनको इस पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनती है, तो बिटवीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ये हो गया, और साइड पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस लेंस को उसी तरफ इमेज बनेगी जिस तरफ हमारी वस्तु है, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, इसके कंपैरिजन में बड़ी है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इन सबको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 2 नंबर का हो, 4 का हो या 6 का हो। पिछले 2 साल से लगातार 4 नंबर का केवल एक ही रे डायग्राम आपसे पूछा जा रहा है और 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें रे डायग्राम की। थैंक यू।